बात करेंगे उस डू और डाई मुकाबले की जो तय करेगा कि टीम इंडिया सेमीफाइनल की दहलीज पार करेगी या फिर वेस्टइंडीज के हाथों बुरी तरह हारकर बाहर हो जाएगी। अगर सेमीफाइनल का टिकट पक्का करना है तो प्लेइंग 11 में एक ऐसा बदलाव करना ही होगा जो फिलहाल टीम की सबसे कमजोर कड़ी बना हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शिवम दुबे की। अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो वेस्टइंडीज के पावर हिटर्स भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि इस निर्णायक मैच के लिए हमारी परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। टॉप ऑर्डर, कोई छेड़छाड़ नहीं। सबसे पहले बात टॉप 3 की। यहां किसी बदलाव की गुंजाइश नहीं है क्योंकि हमारे पास विकल्प सीमित हैं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, इसी ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान पर उतरना होगा। पिछले मैच में भले ही जिम्बाब्वे के खिलाफ रन बने हों, लेकिन वेस्टइंडीज का लेवल अलग है। अब देखना होगा कि ये जोड़ी कैरिबियाई गेंदबाजों का सामना कैसे करती है। ईशान किशन, नंबर 3। इस पूरे टूर्नामेंट में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज ईशान किशन ही रहे हैं। उन्हें नंबर 3 पर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और पारी को संभालते हुए बड़े शॉट्स खेलने होंगे। मिडल ऑर्डर और रणनीतिक बदलाव। नंबर 4 और 5 पर बल्लेबाजी क्रम में थोड़ी सूझबूझ की जरूरत है। सूर्य कुमार यादव, कप्तान, नंबर 4। यहां लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना जरूरी है। अगर संजू आउट होते हैं तो सूर्या को आना चाहिए और अगर अभिषेक आउट होते हैं तो ईशान को कमान संभालनी चाहिए। हार्दिक पांड्या, नंबर 5। हार्दिक को नंबर 7 या 8 पर खिलाना टीम और खिलाड़ी दोनों का नुकसान है। उन्हें कम से कम नंबर 5 पर आना ही चाहिए ताकि वो पारी को फिनिश कर सकें या जरूरत पड़ने पर संभाल सकें। तिलक वर्मा, नंबर 6। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन असली परीक्षा अब वेस्टइंडीज और आगे इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ होगी। फिलहाल उन्हें नंबर 6 पर बरकरार रखा जा सकता है। वो निकम्मा जिसे हटाना जरूरी है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। शिवम दुबे को टीम से बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। अगर आप उनसे गेंदबाजी की उम्मीद कर रहे हैं तो याद रखिए, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज उनकी गेंदों पर इतने छक्के मारेंगे कि गिनती भूल जाएंगे। अक्षर पटेल, प्रमोशन। अक्षर को नंबर 7 पर प्रमोट करें। अगर आपके 7 बल्लेबाज काम नहीं कर पा रहे तो 8वां भी कुछ नहीं कर पाएगा। कुलदीप यादव की एंट्री। दुबे की जगह कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज को प्लेइंग 11 में लाओ। उनकी वैरायटी और फिरकी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। गेंदबाजी आक्रमण, अनुभव और जोश। वरुण चक्रवर्ती, नंबर 8। हालांकि पिछले कुछ मैचों में उन्हें मार पड़ी है, लेकिन ये मुकाबला कोलकाता में हो सकता है या ऐसी परिस्थिति में जहां उनका केकेआर वाला अनुभव काम आए। अपने होम ग्राउंड की समझ उन्हें खतरनाक बनाती है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, तेज गेंदबाजी की कमान इन्हीं दोनों के कंधों पर रहेगी। बुमराह की यॉर्कर और अर्शदीप की शुरुआती स्विंग टीम इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। निष्कर्ष तो सीधा गणित है, शिवम दुबे आउट, कुलदीप यादव इन। अगर सेमीफाइनल में शान से जाना है तो ये कड़ा फैसला लेना ही होगा। बिना स्पिन के जादू के वेस्टइंडीज को उनके घर में या उनके जैसे पावर हिटर्स को रोकना नामुमकिन है। आपके हिसाब से क्या टीम इंडिया को ये बदलाव करना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि कुलदीप यादव ही वो एक्स फैक्टर हैं जो हमें सेमीफाइनल ले जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खेल जगत की ऐसी ही अंदरूनी खबरों के लिए बने रहिए।